गुड मॉर्निंग फ्रेंड। केम क्वेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के नेक्स्ट टॉपिक नेमिंग ऑफ पेप्टाइड के बारे में स्टडी करेंगे। नेमिंग ऑफ पेप्टाइड के बारे में जैसे हम लोगों ने जान लिया कि जैसे जो हमारा पेप्टाइड रेसिड्यू होता है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल रेसिड्यू। अब देखो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे इसका नेमिंग तो हमेशा हम एन टर्मिनल को कहाँ जाएंगे? सी टर्मिनल की तरफ। किधर जाएंगे? एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ। अब ध्यान रखिएगा जितने भी एन टर्मिनल के जितने भी हमारे क्या होंगे एन टर्मिनल के रेसिड्यू होंगे उनके जो अमीनो एसिड हैं उनके लास्ट में जो क्या होता है सफिक्स में INE आता है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे बच्चे? YL प्लेस कर देंगे। ये केवल किस में करेंगे? एन टर्मिनल में। सी टर्मिनल को जैसा है सेम वैसा ही रख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा? नेमिंग हो जाएगा पेप्टाइड रेसिड्यू का। देखो जैसे हमारे पास ये क्या है ग्लाइसिन नाम होता है ना, ग्लाइसिन, एलानिन, फेनिलानिन। मतलब यह एक तरह का हमारा क्या होता है फेनिलालानिन। अब देखो फेनिलालानिन हो गया तो यह देखो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? सी टर्मिनल। और लास्ट वाला जो क्या ये क्या कहलाएगा? एन टर्मिनल। और लास्ट का जो होगा वह क्या कहलाएगा? सी टर्मिनल। ठीक। अब यह सी टर्मिनल हो गया और यह क्या होगा? एन टर्मिनल। तो आप जानते हो एन टर्मिनल के जो INE है उसके स्थान पे क्या रखेंगे? YL। देखो ग्लाइसिन क्या हो जाएगा नाम जब नेमिंग करेंगे तो ग्लाइसिन का ग्लाइसिल हो जाएगा क्योंकि INE रिप्लेस क्या हो गया? YL से। और एलानिन का क्या हो जाएगा? ALANYL, एनालिल हो जाएगा। अब फेनिलानिन का बच्चे क्या होगा? फेनिलालानिन हो गया। अब इसको शॉर्ट रूप में बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं? GLYALA या तब बच्चे क्या लिख PHE। इसको शॉर्ट रूप पे लिखते हैं और यह टोटल हमारा नेमिंग होगा। मतलब केवल हम एन टर्मिनल वाले जो भी हमारे एसिड होते हैं उनके INE को रिप्लेस कर देते हैं YEL से। अब देखो हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। देखो अब इस पेप्टाइड के हम क्या करेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ इम्पोर्टेंट हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए काइंड ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। काइंड ऑफ अमीनो एसिड के बारे में जो क्या है? दैट मेक पेप्टाइड। मतलब जिससे पेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ है उसमें कितने तरह के अमीनो एसिड हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें अमीनो एसिड के प्रकार के बारे में जानकारी रहना चाहिए। दूसरा क्या जानकारी रहना चाहिए कि मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब जो पेप्टाइड बना है उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं ऑफ ईच टाइप। मतलब
सभी प्रकार के मतलब प्रत्येक प्रकार का जो क्या है अमीनो एसिड की कितनी संख्या है उसकी जानकारी होना चाहिए। नंबर 3 हमको जानकारी क्या होना चाहिए कि जो आर्डर होना चाहिए, किसकी जानकारी होना चाहिए, आर्डर विन जो क्या होना चाहिए, आर्डर की जानकारी होना चाहिए जो क्या हो, इन विच अमीनो एसिड आर अरेंज, मतलब उस आर्डर की जानकारी होना चाहिए जिससे अमीनो एसिड क्या है अरेंज हुए हैं। इसके आधार पे हम उनके क्या करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अब हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, सबसे पहले जो भी पेप्टाइड होगा इसका क्या करोगे हाइड्रोलिसिस करोगे। इसका क्या कर दोगे हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करोगे तो बच्चा इससे क्या होगा, जब इनको हाइड्रोलिसिस करोगे तो पेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद अमीनो एसिड का क्या आ जाएगा, एक मिक्सचर आ जाएगा। अब हमको पता है पहला यही है कि हमको काइंड ऑफ अमीनो एसिड के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस किए तो अमीनो एसिड का क्या आ गया मिक्सचर आ गया। ठीक है, अब मिक्सचर मतलब अब हमको पता है कि इस टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से इनके हम कंपोजिशन को देख लेंगे। कंपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कितने तरह के ईच टाइप मतलब प्रत्येक तरह के कितने अमीनो एसिड की क्या होगी संख्या होगी। मतलब इनमें हम क्या करेंगे जो मिक्सचर प्राप्त होगा उनसे हम इनके क्या करेंगे कंपोजिशन की जानकारी ले लेंगे। तो यह क्या हुआ, यह तो पहले स्टेप में हमने क्या किया हाइड्रोलिसिस किया। दूसरे स्टेप में जैसे इनका मिक्सचर हुआ इनके हमने क्या किया स्टेप सेकंड में हमने इनके कंपोजिशन के बारे में जाना कि इनमें इतने एसिड इतनी संख्या में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे जो हमारा क्या होगा स्टेप जो 3 होगा इसमें हम क्या करेंगे बच्चा कि जो हमारे अमीनो एसिड हैं इनके हम क्या करेंगे सीक्वेंस के बारे में जानकारी ले लेंगे। बात समझ में आई, देखो ध्यान रखना हमें इन्हीं लोगों के माध्यम से मतलब जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड का फॉर्मेशन करना है तो हमको ये 3 जानकारी होना चाहिए कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं उनकी जानकारी होना चाहिए कि पेप्टाइड में कितने प्रकार के अमीनो एसिड हैं, प्रत्येक प्रकार की संख्या कितनी है और उनका सीक्वेंस कितना है और वो किस तरह से अरेंज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जो पी पेप्टाइड था उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो उससे क्या हुआ अमीनो एसिड का मिक्सचर मिल गया। अब अमीनो एसिड का मिक्सचर मिला तो हमने क्या किया सेकेंड स्टेप में भैया हमको क्या है किसी भी फिजिकल मेथड से जब हमने क्या करेंगे जो भी फिजिकल मेथड हम यूज करके इनके मिक्सचर की कंपोजिशन को हम जान लेंगे कि भाई इतनी इस अमीनो एसिड की इतनी संख्या है। जैसे ही हमको कंपोजिशन मिल जाएगा अब हमको पता हो जाएगा ये इतना अमीनो एसिड इस तरह से अरेंज है तो हम उनके क्या करेंगे आर्डर को ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही आर्डर को ज्ञात कर लेंगे भाई तो हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता हो जाएगा क्योंकि हमें अमीनो एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमें जब भी पढ़ते हैं तो हमको पता है कि अमीनो एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर में भाई क्या है उनके सीक्वेंस की जानकारी होती है, वे लोग एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हमको सीक्वेंस मिल गया तो हमारा उस स्ट्रक्चर को हम फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमको क्या करना है आइडेंटिफिकेशन करना है ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड। अब हमें एन टर्मिनल अमीनो एसिड के बारे में जानना है। इसके लिए हमारे पास क्या है, हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड को पढ़ लेंगे आज, कल हम पढ़ेंगे सी टर्मिनल अमीनो एसिड को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। कौन कौन मेथड है भाई देख लेना। एक हमारा क्या है DNFV मेथड, OR बच्चे एक है कहना सेंगर मेथड SANGER सेंगर मेथड। दूसरा बच्चा हमारा क्या है एडमैन मेथड। एक चीज यहाँ जानो इसका नो रिपीटेशन, इसका इसका रिपीटेशन क्या होता है नहीं हो सकता है। इसको रिपीट कर सकते हैं लेकिन लास्ट में जो रेसिड्यू बचेगा उसमें अमीनो एसिड की जो संख्या होगी 50-60 से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, एडमॉन मेथड के माध्यम से हम उन अमीनो एसिड का क्या करेंगे, जो पेप्टाइड लाइट में बचेगा उसका हम क्या करेंगे, फिर से मतलब यूज करेंगे एडमॉन मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे DNAFB मेथड या तब बच्चे सेंगर मेथड। तो सर्वप्रथम हम क्या स्टडी करेंगे, देखो DNAFB मेथड, वो आर बच्चे क्या है, सेंगर मेथड। ठीक, अब समझो इस सेंगर मेथड क्या होता है, क्योंकि इसको बच्चा जो इसको इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था एफ सेंगर, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, सेंगर मेथड। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है, क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का बच्चा क्या कर दिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की जो हम क्रिया कराते हैं वह हम DNAFB से कराते हैं। देखो DNAFB का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरो फ्लोरो बेंजीन। ठीक, डी से डाई हो गया, एन से नाइट्रो हो गया, एफ से फ्लोरो होगा और बी से बेंजीन हो गया। अब हम इसकी जो पेप्टाइड होता है इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, DNAFB के साथ कराते हैं। अब DNAFB के साथ कराएंगे तो हमको फार्मेशन होगा DNP रेसिड्यू का। किसका फार्मेशन होगा, DNP रेसिड्यू का फार्मेशन होगा। इसी को बच्चा हम लोग क्या करेंगे, जो DNP रेसिड्यू होता है इन्हीं का फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब इनका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो भाई एक हमारा क्या होगा, येलो कलर का रेसिड्यू का फार्मेशन का मतलब येलो कलर का रेसिड्यू प्राप्त होगा। यही हमारा क्या होता है, एन टर्मिनल होता है, जिसको हम क्या करेंगे बच्चा, डिफरेंट हमें क्या होती है आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई अमीनो एसिड का किसके क्रोमेटोग्राफी मेथड से। और उसके बाद इसके साथ बच्चा कुछ मात्रा में हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री अमीनो एसिड। ठीक है, अब ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है DNAFB मेथड में कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसको हम क्या करते हैं, DNAFB से ट्रीट करते हैं तो हमको DNP रेसिड्यू बनता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो येलो कलर का रेसिड्यू बनता है, वही हमारा एन टर्मिनल होता है। बाकी हमारे क्या होते हैं, फ्री अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इसको रिएक्शन के माध्यम से समझें तो ध्यान दीजिए कि हमारा क्या होता है, पॉली जो पेप्टाइड चेन होता है इसको हम अगर लिख दें H2N CH, यहाँ मान लो कोई भी एल्किल समूह अटैच है, CONH CHR डबल डैश, दूसरा एल्किल ग्रुप CONH CHR ट्रिपल डैश, फिर COOH। देखो ये तो हमारा पेप्टाइड चेन हो गया। ये क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब ध्यान रखें इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, DNAFB के साथ कराते हैं। देखो DNP क्या होता है, 2 और 4 पे हमारा क्या होता है, डाई नाइट्रो होता है। जब हम इसको बनाएंगे तो देखो ये हमारा पहला पोजीशन हो गया। ये हमारा क्या हुआ, इधर से स्टार्ट करेंगे
दूसरा पोजीशन हो गया, तीसरा इसमें क्या है, फिर यहाँ NO2 अटैच है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, बॉन्डिंग होती है 1 2 3। ठीक, अब देखो EH2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक H इधर लिख दे और एक H यहाँ लिख दे, तो एक H इस F के साथ क्रिया करके HF का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड जैसे ही क्या होगा, इससे क्रिया होगा तो यह HF को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और यह बॉन्ड क्या होगा, इस N से जुड़ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, N के साथ देखो H है ना, NH CH R' COO NH CH R' CONH CH R'(COOH). ठीक, अब यहाँ पे हम जो भी थे सबको हम लिख देंगे O2N NO2। ये हमारा क्या हो गया, DNP डेरिवेटिव्स हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है। सेकेंड टाइम में क्या करना है, हमको इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है। क्या करा देना है, हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कुछ होता है, कुछ होने का तो है नहीं, बस क्या करना है भाई, इसमें HOH से ट्रीट करा दो। जब HOH से ट्रीट कराओगे तो जो DNP का हमारा जो क्या है, जो E बॉन्ड है CO और NH, यहाँ से क्या होगा, E बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद NH के साथ देखो क्या जाएगा, यह H जाएगा, और COO के साथ क्या जाएगा, OH जाएगा। तो देखो जैसे ही हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं DNP को, तो हमें A2 कलर का रेसिड्यू मिलता है DNP का। CH R' CO। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा, OH आ गया। ठीक, ये हमारा कैसा कलर हो गया, NO2। ये हमारा येलो कलर का क्या होगा, येलो रेसिड्यू हो गया। ठीक, और प्लस का बच्चे क्या होगा, फ्री अमीनो एसिड आ जाएगा। फ्री अमीनो एसिड का मतलब एक H देखो यहाँ से जाके यहाँ जुड़ेगा, तो H2N CH R' CONH CH R' COOH। ये क्या होगा, फ्री अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारे क्या होंगे, येलो रेसिड्यू में हमारे क्या होंगे, अमीनो एसिड होंगे। इनका हम बच्चे क्रोमेटोग्राफी से मेथड से कैरेक्टराइजेशन कर लेंगे। अब जैसे ही कैरेक्टराइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उनको हम आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसे हमको क्या मिल गया बच्चा, यह हमारा क्या होगा, जो येलो कलर का रेसिड्यू है, यही हमारा क्या है, यह टर्मिनल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ईडमान मेथड। क्या देखेंगे भाई, ईडमान मेथड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ईडमान, या इसको बोलेंगे ईडमैन मेथड। ठीक, ईडमैन मेथड में देखो इसमें क्या होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सीक्वेंस, हम क्या निकाल सकते हैं, सीक्वेंस इन द प्रोटीन। हम प्रोटीन में क्या निकालेंगे, सीक्वेंस का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम प्रोटीन के क्या होता है, सीक्वेंस में इनका फॉर्मेशन किया जाता है। और एक चीज़ और होता है, इनमें जो क्या होता है, अमीनो एसिड का जो रेसिड्यू मिलता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, विदाउट क्लीवेज हमारा क्या होगा, हमारा विदाउट क्लीव अमीनो एसिड के क्या होगा, हमें क्या होगा, अमीनो एसिड रेसिड्यू प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उसको हम किससे क्रिया कराएंगे, फेनिल आइसोथायोसाइनेट से क्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ, आइसोथायोसाइनेट के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। बात सुना, इसका क्रिया किसके साथ, फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। और इससे क्या होगा, जब हम इनको ट्रीट करेंगे तो इनसे साइक्लिक डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। कैसा फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये साइक्लिक डेरिवेटिव्स फॉर्मेशन होगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे हमारा क्या होगा, अगर हम इनको माइल्ड एसिड के साथ इसको ट्रीटमेंट करा देंगे तो इससे क्या होगा, हमें एन टर्मिनल का रेसिड्यू मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो और इसको जो हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर से हम इनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे कौन सा हमारा अमीनो एसिड है। देखो एकदम सेम है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है उसको हम क्या करेंगे, फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ इसकी क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। अब फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ जैसे ही इसकी क्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा, यह साइक्लिक डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, साइक्लिक डेरिवेटिव्स का जैसे ही फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको माइल्ड एसिड साथ क्रिया करा देंगे तो एन टर्मिनल रेसिड्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा क्या है, कौन सा हमारा पेप्टाइड चेन है। बात समझ में आई। अब पेप्टाइड चेन को हम क्या फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ देखो कैसे क्रिया कराते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा पेप्टाइड चेन कौन सा, जैसे H2N CH3 COO। अब देखो यहाँ से हम मान लो इसमें आगे ग्लाइसिन जुड़ा हुआ है, एस्पार्जिन जुड़ा हुआ है, फेनिलालानीन जुड़ा हुआ है और अर्जिनिन जुड़ा हुआ है और हमारा क्या है, ग्लाइसिल जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या हुआ है, COH। ठीक है। और इसके बाद बच्चा क्या है, इसकी क्रिया किसके साथ कराते हो, फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ। देखो फेनिल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मूला देखो, ये बेंजीन रिंग हुआ, इससे जुड़ा है हमारा एन से जुड़ा है सी और सी से जुड़ा है एस। ठीक है, ये एस जुड़ा है तो इसी का नाम क्या है, फेनिल आइसोथायोसाइनेट है। ठीक है। अब ध्यान रखिए, इनके पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ से देखो जो क्या है, ये यहाँ से एक एच बाहर निकलता है, एक एच बाहर निकलता है तो इनके पास आता है H+ के, अपना इलेक्ट्रॉन तो इनको छोड़ दिया, तो ई क्या करते हैं, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट करते हैं। ठीक है। जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आएगा। अगर कोई भी जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है एन आएगा तो इनके पास जैसे ही एन आता है तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है। जब प्लस आ जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे तो ये अनस्टेबल होने लगते हैं, तुरंत ही अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उस टाइम पे जो क्या होगा, यह जो H+ आया है इसका इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है माइनस चार्ज के रूप में, तुरंत यह क्या करेंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है। जैसे ही इनके ऊपर अटैक करेंगे तो देखो ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा,
अब देखो जैसे ये इसके पास आएगा तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा, इसका तो 2 हो जाएगा। अब इनको जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से देने वाले थे इन दोनों को, तो ये क्या करेगा, इनके साथ तो प्योर बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक। और उसके साथ यहाँ पे इसका बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा C, और ये क्या कर लिए C डबल बॉन्ड यस, और इनके साथ क्या जुड़ जाएगा NH, क्योंकि एक H तो इसका यहाँ पे चला आया है। और उसके बाद सबको आप लिख दो CH, और ये क्या हुआ CH3, या तो इनको क्या कर दो, इनको हम R से लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक ही R है, इसमें एक अगर आ रहा है डबल डैश, इसमें आ आएगा ट्रिपल डैश, इसमें R 4 डैश, ऐसे सबको हम लिख देंगे। सबको लिखने की आवश्यकता आप नहीं है, क्योंकि हमको बस यहाँ समझना था कि यह हमारा क्या है, इस तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक। अब ध्यान रखिए RCH, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, फिर C डबल बॉन्ड 2, फिर उसके बाद फिर NH आएगा, फिर NH, फिर क्या होगा CHR डबल डैश, फिर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे ऐसे क्या होगा आपस में आते जाएंगे। और यही क्या है, यह क्या है, इसको हम कहेंगे जब दोनों आपस में जुड़ाएंगे, यह एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। अब हम इन्हीं को क्या करेंगे बच्चा, माइल्ड एसिडिक कंडीशन में इनको हम ट्रीट करेंगे HCl के साथ। जैसे ही ट्रीट करेंगे तो इनसे देखो ये क्या होगा, PTH अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स मिलेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे फेनिल थायोहाइड्रेशन डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। देखो ये होता क्या है, यहाँ से जो हमारा जो बॉन्ड होगा ACH हुआ, NH, ACCOH, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो ब्रेक होगा तो समझना, देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ से ब्रेक होगा तो EH भी यहाँ से ब्रेक होगा। अब EH क्या होगा, जब EH ब्रेक होगा तो यह देखो इसका इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर जाएगा, इनके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। यह प्लस के रूप में आएगा तो इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस, यह NH2 बना लेगा। और उसके बाद यह जब इनके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इनके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। जब प्लस चार्ज इनके पास आएगा तो यह क्या होगा, इनके साथ अटैच हो जाएंगे, एक साइक्लिक डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, PTH बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब देखो EH निकल गया बाहर ना, इसके हम बांड को इस तरह से भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड S, देखो इसको लिख दिया। फिर इसके बाद देखो क्या है, NH है, ठीक। NH के बाद देखो क्या है, इसको हम लिखेंगे CH के साथ क्या जुड़ा है, ये R डैश जुड़ा है, ठीक है, R डैश हो गया। फिर इसके साथ देखो ध्यान देना, ये क्या हुआ है, यहाँ से क्या जुड़ा है, C डबल O। अब देखो जो ये बॉन्ड टूटा है तो इधर से जुड़ने की पॉसिबिलिटी है ना, यही आके इनसे क्या हुआ है, ये इससे जाके जुड़ गया है, ठीक है। तो यह क्या हुआ, ये आपस में आके इस कार्बन से जुड़ गए, इसका नाम क्या हुआ, PTH अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक। अब इसी का रेसिड्यू का हम क्या करेंगे, हम क्रोमेटोग्राफिक से इसका हम कैरेक्टराइज और आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। इसके साथ देखो और क्या बनेगा, फिर इतना जो हमारा होगा वह अमीनो एसिड क्या होगा, रेसिड्यू में हमें फ्री अमीनो एसिड के रूप में मिल जाएगा। देखो इसको लिखना, क्या लिखोगे, AH2EN, फिर उसके बाद देखो क्या होगा
CH R डबल फिर C, फिर बाकी जितने भी इसके क्या होंगे डेरिवेटिव्स होंगे सब आ जाएंगे। बात समझ में आई। अगर क्या होगा इनका रिपीटेशन करोगे, अगर इनकी जो संख्या होगी अगर ये 50 से 60 होगी तो फिर इनका हम क्या करेंगे रिपीटेशन स्टार्ट कर देंगे। और जो यह PTH अमीनो एसिड है यही हमारा क्या है N टर्मिनल है इस पेप्टाइड का। अब इसी को हम क्या करेंगे, जैसे अगर कोई पूछ देगा PTH का फुल फॉर्म क्या होगा तो फेनिल थायोहाइड्रेशन, इसका नाम क्या है फेनिल थायोहाइड्रेशन डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट डे पे चलो हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ C टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक, थैंक यू।